अभिषेक झा, मैं शुरुआत आपसे करता हूं, चूंकि अभी आरजेडी का भी, महेश जी का भी बयान सुन रहा था। वो कह रही थी कि बीजेपी के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, नीतीश कुमार महागठबंधन को मजबूत करने में लगे हुए हैं, विपक्ष के गठबंधन को। हालांकि सवाल है, जाहिर तौर पर विरोधी तो ये भी कहेंगे कि आरजेडी क्या घबरा कर ये सब बोल रही है कि नीतीश कुमार गठबंधन को मजबूत कर रहे हैं, जबकि वो अपनी पार्टी की कवायद में लगे हुए हैं। बहुत एकदम स्पष्ट सवाल, क्या ये सलाह मशविरा करके टटोलने की कोशिश हो रही है कि गठबंधन में जेडीयू के नेता कितने कंफर्टेबल हैं, कितने कंफर्ट जोन में अपने को पा रहे हैं? जेडीयू के सभी नेताओं ने, विधानमंडल के सदस्यों ने, सांसदों ने, चाहे वो लोकसभा के हों या राज्यसभा के हों, सभी ने नीतीश कुमार जी से पहले भी बात की थी जब हम गठबंधन बदलने वाले थे, और पूरी पार्टी ने एक स्वर के साथ निर्णय लिया और पूरी पार्टी नीतीश कुमार जी के साथ मजबूती से खड़ी रहती है। इसके कई उदाहरण आपने देखे। ताज्जुब तो तब होता है जब नैरेटिव इस तरह से सेट किया जाता है। खैर, सभी दल मिलकर जो हमारे विपक्ष में है वो सब साबित कर देते हैं कि आज भी सबसे बड़ी प्रासंगिकता अगर किसी नेता की है बिहार में तो वो नीतीश कुमार जी हैं। नीतीश कुमार जी अगर अपने एक्स एमएलए एमपी से मिल लेते हैं, उसी से इतनी बड़ी खबर बन जाती है। नीतीश कुमार जी से कोई आम व्यक्ति भी मिलना चाहे, जनता दरबार का जो प्रचलन है वो शुरू हुआ, या आम नेता कार्यकर्ता भी आराम से उनसे अपॉइंटमेंट लेकर मिलकर बंद कमरे में अपनी बात कह सकते हैं, कर सकते हैं। अब आप समझिए कि नीतीश कुमार जी एक ऐसे नेता हैं जिन्होंने ऐसी पार्टी बनाई सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से, जहां आंतरिक लोकतंत्र है, कोई भी अपनी बात कहने के लिए स्वतंत्र है। अन्य पार्टियों से इसलिए भी हम भिन्न हैं। तो नीतीश कुमार जी अगर अपने एक्स एमएलए एमपी से मिलते हैं तो इसमें अप्रत्याशित क्या है? वो जब मिलते हैं तो जो मुख्य बातें होती हैं, हम लोग भी सबसे इंटरेक्ट करते हैं तो हमको मालूम चलता है ना कि मुख्य बातें ये होती हैं कि अभी संगठन की स्थिति विभिन्न जिलों में कैसी है, क्या सुधार की आवश्यकता है, सरकारी योजनाओं का जो क्रियान्वयन है वो निचले स्तर पर किस तरह से हो रहा है, कहां दिक्कतें हैं, कहां गड़बड़ियां हैं। नीतीश कुमार जी लगातार फीडबैक लेते हैं। हाँ, लेकिन अच्छे प्रशासन की क्वालिटी होती है कि वो बहुत सारी चीजें जो है राजनीति में प्रत्यक्ष दिखती हैं, बहुत सारी चीजें प्रत्यक्ष नहीं दिखती हैं। ठीक है, आपके विरोधी तो किसी भी तरह से सवाल उठाएंगे, आप कुछ भी करेंगे सवाल उठेगा, जैसे वो कुछ भी करेंगे आप सवाल उठाते हैं। लेकिन बहुत सारी चीजें जो है ना, जो एक्टिविटीज देखी जाती हैं वो इत्तफाकन नहीं होती। अब पता नहीं है कितना इत्तफाक है कि 2017 में भी जब गठबंधन बदला या सियासी हलचल हुई तो वही जुलाई का महीना, फिर 2022 में भी हुआ तो वो जुलाई से शुरू हुआ, अगस्त में आकर पटाक्षेप हो गया पूरे मामले का, और फिर ये जुलाई महीने का जो है शुरू होने जा रहा है और वो हलचल तेज हुई। तो इसलिए शायद आपके विरोधी जो हैं एक बार फिर से ये कयास लगा रहे हैं कि नीतीश कुमार बेचैनी में है, उनकी पार्टी टूट रही है क्योंकि उन्होंने गलत फैसला कर लिया। अब आप देख रहे हैं ना, बचौल साहब कह रहे हैं कि नीतीश कुमार एकदम बेचैनी में। नहीं, हम अच्छा अभिषेक जी, आप तो ये मानते हैं ना कि इतने वर्षों से आप लोगों के साथ रहते रहते मीडिया के साथियों से भी हम लोगों का अच्छा संबंध हो चुका है। मीडिया के साथी बताते हैं कि यही बचौल साहब माइक पर कुछ बयान देते हैं और जैसे ही माइक रख देते हैं तब असलियत पर चले आते हैं कि नीतीश कुमार जी की अगर प्रासंगिकता नहीं होती तो इतने वर्षों से भारतीय जनता पार्टी उनके चेहरे के पीछे नहीं चल रही होती। और आज भी इन लोगों का जो पॉलिटिकल एंगल है वो किस दिशा में जाता है, किसी से छिपा हुआ। ये मान लेते हैं ना कुछ देर के लिए, हम ये क्यों माने कि नीतीश कुमार प्रासंगिक नहीं है? जो व्यक्ति इतने लंबे समय तक सीएम है उसे आप इग्नोर कैसे कर सकते हैं, उनकी हैसियत को कम कैसे कर? लेकिन अगर प्रासंगिक है तो इसका मतलब है बीजेपी उम्मीद कर रही है कि नीतीश कुमार शायद फिर से पाला बदलेंगे। नहीं, मैं बस एक छोटी बात कह दूं, ये कहते हैं कि प्रासंगिक नहीं है ना, लेकिन अंतर्मन से ये जानते हैं कि इनका कुनबा कितना कमजोर है, सिर्फ नीतीश कुमार जी की वजह से। जब से नीतीश कुमार जी ने भाजपा का साथ छोड़ा है तब से इनकी नैया एकदम डमाडोल है। और ये लोग आरोप लगाते हैं कि अफसरशाही हावी है, नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार चल रहा है, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी जाती। अरे भाई, कार्यकर्ताओं नेताओं से नीतीश कुमार जी खुद मिलते हैं और ये तो हमारा इंटरनल मैटर है ना। देखिए, अभी आपके सामने कह दिया ना कि नीतीश कुमार बेचैन है क्योंकि वही स्थिति बन गई है जो 17 में बनी थी। सचमुच दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। भारतीय जनता पार्टी का पूरा कुनबा बेचैन है। जब ये लोग ग्राउंड पर जाते हैं और महागठबंधन के सामने अपने को कहीं नहीं पाते हैं तो अलग अलग स्ट्रैटेजीज तलाशने की कोशिश करते हैं। तभी तो हमारे कुनबे से जो कुछ जर्जर लोग निकल जाते हैं उनका मजर अपने साथ करा लेते हैं और खुश हो जाते हैं कि भाई हमने एनडीए में इतने लोगों को शामिल कर लिया है। तो एक तरफ नीतीश कुमार जी की प्रासंगिकता को नकार रहे, दूसरी तरफ इतनी बेचैनी है। इनसे सर्टिफिकेट चाहिए हमको, इनके पास कोई आवेदन लेकर के गया है, न सर्टिफिकेट चाहिए ना आवेदन चाहिए। लेकिन अभी सुनिए ना, अभी खालिद साहब का बयान सुन रहे थे ना,
नीतीश कुमार जी को आपकी मुख्यमंत्री पार्टी के बनाया। एमएलसी जनता बनाती है मुख्यमंत्री। लेकिन अभिषेक झा अभी खालिद साहब का बयान सुन रहे थे, वो कह रहे थे कि अब जो नीतीश कुमार के साथ नेता बचे हैं वो सब इतने मजबूत हैं कि ऐसा नहीं है कि बीजेपी आकर कान भर देगी और कान में कुछ भी बोल देगी और वो पाला बदल लेंगे। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ नेता थे जिनको बीजेपी ने कुछ भी मंत्र मार दिया और वो निकल गए। तो भाई इसका मतलब है कि जेडीयू के मन में डर है ना कि बीजेपी कुछ फूंक मार देगी और वो निकल जाएंगे। अच्छा, हमारे कुनबे से ये लोगों को लेकर जाते हैं, मतलब इनके पास अपने प्लेयर्स नहीं है। हमने तो शुरू से ही कहा है कि बोरोड प्लेयर्स से और फूके हुए कारतूसों से ये जंग लड़ने की कोशिश करते हैं। तो भाई हमारे यहां से कुछ लोगों को ये मैनिपुलेट करते हैं, उनको अपना एजेंट बनाकर हमारे यहां प्लांट करते हैं, घर का भेदी बनाने की कोशिश करते हैं। तो भाई ताकतवर तो हम ना हैं, तब तो हमसे लेकर जा रहे हैं। अभिषेक झा, छोटी छोटी अब टिप्पणी आप तीनों से लेंगे। जी अभिषेक झा। देखिए, कयास अपने हिसाब से लोग लगाते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी हमेशा से जमीनी नेता रहे हैं और अपने कार्यकर्ताओं से मिलना, विधायकों, पूर्व विधायकों, मतलब पार्टी के जो भी लोग संवैधानिक पदों पर हैं उनसे मिलना, फीडबैक लेना एकदम जनरल कोर्स है। नहीं, आपने कहा, आपने भी कहा है ना कि फीडबैक ले रहे हैं ग्राउंड रियलिटी जानने की। तो किस चीज की ग्राउंड रियलिटी? प्रदेश के माहौल के बारे में, कानून व्यवस्था के बारे में, या आरजेडी के साथ जाने के बाद क्या बदला है, क्या नहीं बदला है? ऐसी कोई बात नहीं है। आरजेडी के साथ जाने का फैसला, महागठबंधन में शामिल होने का फैसला पूरी पार्टी ने मिलकर लिया था और पूरी पार्टी की मोहर लगाने के बाद यह फैसला हुआ और नीतीश कुमार जी पछताते रहे। दूसरा है कि ग्राउंड रियलिटी इन चीजों को लेकर के कि पार्टी का संगठन किस तरह से काम कर रहा है, वस्तुस्थिति क्या है, सरकारी योजनाओं की वस्तुस्थिति क्या है, ये सारी चीजें हैं उसमें। अब कयास लोग अपने मन से, अपने हिसाब से लगा रहे हैं। एक कुशल प्रशासक का एक बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने पेश किया है। लोग हमेशा कहते हैं, उन पर आरोप लगाते हैं कि अफसरशाही हावी है, लोगों की बात नहीं सुनते हैं। हमारी पार्टी के तो कोई भी नेता कार्यकर्ता उनसे अपॉइंटमेंट लेकर नहीं, ये तो कोई कह ही नहीं रहा है ना मैं कह रहा हूं, ना एक्सपर्ट कह रहे हैं, विरोधी आपके क्या कह रहे हैं, सब लोग कह रहे हैं बैठक से किसी को ऐतराज नहीं है, लेकिन बैठक का मकसद क्या है वो टटोला जा रहा है ना, क्योंकि उसको लेकर आपके विरोधी सवाल उठा दिए ना। और मैं फिर कह रहा हूं कि उसका बैकग्राउंड कुछ ऐसा बना हुआ है कि शायद ये सवाल उठ रहे हैं। अच्छा, मन में अगर कोई अवधारणा पाल ली जाए तो उसको बदला तो नहीं जा सकता है। आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि जो बैठकें हो रही हैं उसके पीछे का कारण क्या है। मैं जब आपको कारण सच बता रहा हूं, जो विधायकों ने भी कहा है, जो लोग बाहर उनसे निकलकर मिले हैं, तो फिर आप उसके बावजूद अगर कोई नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है और जबरदस्ती कोशिश की जा रही है तो उसका तो कोई जवाब नहीं है। चलिए।